किन्नर रजन चर कृपा करहु सब। कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम और मैया सीता का गुणगान करने जा रहा हूं, इसलिए आप इस संसार के समस्त देव, नाग, किन्नर, मुनि, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, खल, संत, ब्राह्मण, आप सभी मुझ पर कृपा करके जिस प्रकार एक बालक तोतली भाषा में कहता है कुछ तो कितना सुंदर लगता है, उसी प्रकार मेरे इस ग्रंथ को आप सभी विद्वान उस बालक की भांति ही समझ करके इसका आदर करना, इसका सम्मान। भगवान की भक्ति में कैसे आए गोस्वामी? अभी हम बताए हैं ना कि एक दासी ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दासी भी चल गई। अब क्या हो, बालक अनाथ हो गया। उसका नाम पड़ा था राम, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन गोस्वामी जी रोए नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ा राम। राम बोले थे। अब भटकते रहता था बालक, कोई कुछ नहीं देख करके भी कुछ नहीं करता। मैया पार्वती ने देखा कि ये बड़ा होनहार बालक है, आगे ये भगवान का चरित्र करने वाला है, इसलिए मैया पार्वती आकर के कुछ भोजन करा देते थे। और ऐसे ऐसे बालक पढ़ते थे। गुरु नरहरि दास ने यहाँ गोस्वामी जी की शिक्षा है और समस्त वेद विद्याओं में उस सर्वपालीय ब्राह्मण थे, उनका विवाह कालकुंज गोत्र की एक सुंदर सुलक्षणा नारी रत्नावली से हुआ, और इतना आसक्त हो गए व्यक्ति को किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना चाहिए, भक्ति में आसक्त होना चाहिए। लेकिन पत्नी के प्रेम में इतना लिप्त हो गए कि संसार कुछ नहीं दिखाई देता, बस केवल सोते जगते पत्नी ही पत्नी भी है, उसे घर चलाने के लिए रुपया पैसा देखेगा कि मिठूला जो है ये मेरा पति मिल गया तो वो भी बुरा भला कहेगा। सब कुछ है, प्रेम भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, और कर्म भी जरूरी है, और सबका परित्याग करके केवल पत्नी के प्रेम में लगे ये तो अनुचित है। ऐसा ही गोस्वामी जी का समय चल रहा था। एक दिन उनकी पत्नी वो कहीं चले गए थे, उनकी पत्नी का भाई जो है आया और इनको इनकी भार्या को मैं स्वामी जी आए तो पत्नी नहीं थी, अपने कुछ दासियों से पूछा, सेवकों से पूछा कि मेरी भार्या कहाँ गई है, तो सबने कहा कि ओ मैं, और गोस्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ, उनका हृदय डर गया और वहां से चल पड़े पत्नी की खोज में। तुलसी पागल भइले सुझे ना डगरिया, तुलसी पागल भइले सुझे ना डगरिया,
फिकिरिया उनका नारी के का नारी के भैया तुलसी पागल और आप देखिए ये लोगों की फिकिर अब घर दरवाजे की। अरे घर तो रोज देखना है, यहाँ से राम मंत्र पढ़ दीजिए घर में सब काम बन जाएगा। और कल से कथा में आइए तो कथा भर रही है, नहीं आना है तो आराम से दुगुना चौगुना भोजन करके सोइए। लेकिन जिस दिन आ जाइए बोलना नहीं है कथा से, नहीं आना है तो कुछ सोइए, तो यो दिन नहीं आइए, लास्ट में आइए। लेकिन जिस दिन आ जाइए कथा के बीच से उठना ठीक है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता जी को देखिए, सब नाती पोता सबका विवाह शादी हो गया ना, सुन रहे 2-2:30 बजे से कथा है, सवेरे आइए कथा में। पतो हतो को छोड़िए, सब भगवान में लगाइए। भगवान में नहीं रहेगा तब पतो ही सेवा करेगी, चाय आएगी। नहीं तो कहेगी कि देखो ना हम भी टीवी देख रहे हैं, बुढ़िया भी टीवी देख रही है। आप ही को कह दी माँ थोड़ा चाय आप ही बना दीजिए ना हमको, इसलिए भक्ति में लगाइए। प्रेम से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आरती कै बजे हो जाए? 2 से 6 बजे का समय है। हम तो समय से आरती कर देंगे, आप लोग भी समय से आइए। आज तो पहला दिन था, पहले दिन कथा का जन्म था। कल से आइए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लोग कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक जाता है, और कथा में आने से आपका आने वाला भी संकट है वो टल जाएगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुलसी पागल भइले सुने ना डगरिया, फिकिरिया उनका नारी के भई। तुलसी पागल भइले सुने ना डगरिया, फिकिरिया उनका नारी के भई। तुलसी पागल भइले सुने ना डगरिया, फिकिरिया उनका नारी के भई। नदी बह रही थी, एक मुर्दा जो है बहते हुए जा रहा था। अब ये मस्तिष्क के मन में तो केवल और केवल पत्नी थी, संसार दिखाई नहीं दे रहा था। फाड़ के चढ़ गए मुर्दा पर, और संयोग देखिए कि मुर्दा पर चढ़े नहा रहा था, बह करके किनारे लगा दिया। और किनारे जब लग गए तो जाते हैं अर्धरात्रि, पत्नी प्रकार अरे माता जी को देखिए खूब पतो के लिए साग सब्जी काट कूट करके बना करके आई। बहुत से डर रहा है, पहले बहुत डर थी। अब देखिए सब काम निपटा के लोग आया है।
ये पतो ये नहीं कहे सासू माँ चली गई कथा सुनने, सब्जी यहाँ नहीं काट काट के कम से कम जान सब काम करके आ रहे हैं। अच्छा आई तो सही। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब वो स्वामी जी कहाँ जाते हैं? अर्धरात्रि थी, खिड़की में से झांक करके देखा तो उनकी पत्नी जो है गहरी नींद में सोई थी। थोड़ा सा जगह था, एक बड़ा सा विषैला सर्प लटक रहा था।